बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो हमारे पास तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 8 बजे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। तो एक ही न्यूज़ है और वैसे भी आप लोगों को पता है कि यूएस की जो हॉलीडेज़ हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं 25 दिसंबर से। और मे भी पॉसिबल है कि जितनी भी गोल्ड की मार्केट है या करेंसीज की मार्केट है तो वो मोस्टली आपको साइडवेज देखने को मिलेंगी। और अगर हम लोग थोड़ा सा इस डाटा के हवाले से बात करें तो ये डाटा जो है वो आपको तकरीबन मे भी आज की डेट में ये पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और सेकेंड है इसके जब यूएस सेशन आज ओपन होगा तो मे भी पॉसिबल है कि एनुअल क्लोजिंग भी है। तो ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करना है क्योंकि इस वीक के अंदर आपको जो है वो एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है क्योंकि आगे जो है वो छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी और 5 जनवरी के बाद मार्केट जो है वो आपको दोबारा से जो है वो आपको सही रेंज में नजर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप दे रहा है और किस तरीके से हम लोगों ने गोल्ड में ट्रेड करके जो है वो प्रॉफिट बनाना है। और गोल्ड की अगर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये M30 का चार्ट है। मैं सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियसली चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आगे आपको इन फ्यूचर प्रोडिक्शन जो है वो करने में आसानी हो जाए। तो देखें, जब मैं आप लोगों के साथ आज एक चीज़ छोटी सी शेयर करता हूँ कि जब मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो आप कोशिश किया करें, उस चीज़ को समझा करें कि यार एनालिसिस हो किस तरीके से रहे हैं, हमें ट्रेड किस तरीके से देखनी है और हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेंड में किस तरीके से रहना है और विदाउट ट्रेंड मतलब कि हम लोगों को ट्रेड क्यों नहीं करनी है। तो ये चीज़ें सारी समझा करें। अच्छा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले प्रीवियसली जब ट्रेड करनी होती है ना तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मार्केट का ट्रेंड सिंपल, अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी लगाते हैं तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि भाई मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड पे है और मार्केट ने ब्रेकआउट कर दी। और ब्रेकआउट करने के बाद हमें जो है रिटेस्ट देखना है और रिटेस्ट के ऊपर ट्रेड करनी है। अब हमें ये तो पता चल गया कि गोल्ड की मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड पे है और अब हमें क्या करना है। उसके अलावा सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या कह रहा है और कहाँ से बता रहा है कि हमें एंट्री हासिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जब से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद गोल्ड की मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक किया, फिर उसके बाद एक इसको रेजिस्टेंस ली और फिर प्रॉपर यहाँ पे रेंज की। और रेंज करने के बाद आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे इस एरिया के दरमियान आपको जो है वो FOMC और इंटरेस्ट रेट देखने को मिले। तो उसके ऊपर ये वाला फाइनल मूव जो है वो कंप्लीट हुआ जिसका रिटेस्ट आज की डेट में हुआ। ठीक है, और कभी गोल्ड की करंट सिचुएशन की बात करें कि अभी हम लोगों को किस तरीके से समझना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, तो वो थोड़ा सा चीज़ों को आप समझा करें कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये वाला जो प्रीवियसली जो सपोर्ट एरिया बना है तो अभी हमें क्या करना है कि ये कुछ इस तरीके से मार्केट चल रहा था और आज जब मार्केट ओपन हुआ तो वो यहाँ पे था और यहाँ पे ओपन होने के बाद इस एरिया में गया। तो आप लोगों को याद होगा जो पब्लिक ग्रुप के मेंबर हैं या प्राइवेट ग्रुप के मेंबर्स हैं तो यहाँ से मैंने आप लोगों को एक सेल करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उससे तकरीबन ऑलमोस्ट हम लोगों ने तकरीबन कोई 160 to 150 पिप जो है वो अभी तक गेन कर ली है। ठीक है, अब हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो प्रीवियसली मूव था जो हमें समझ आ गया कि भाई ये वाला सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें ये भी पता चल गया। ठीक है, हमें ट्रेंड का भी पता चल गया, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी पता चल गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को ट्रेड करनी किस तरीके से है। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा अभी करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो करंट सपोर्ट है वो ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, और जो करंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 26-32 वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि ये आज के दिन के अंदर इतनी शार्प मूव होगी कि यार गोल्ड की मार्केट जो है वो या तो इस सपोर्ट में मिल जाएगी, बहुत नीचे आ जाएगी, तो नहीं, एज इट इज़ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम लोगों ने ट्रेड करना किस तरीके से एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो लो है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये वाला जो लो है अब आपने यहाँ पे समझना है थोड़ा सा चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के ऊपर आपको प्रॉपर एक उसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद अगर आप देखें तो अगर ये वाला लो टूटता है, ये जो प्रीवियस कैंडल है, तो फिर ये मजीद नीचे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एरिया है, अब मैं अगर आपको थोड़ा सा इन लाइंस को हटा के वैसे बताता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ से अगर गोल्ड की मार्केट आपको यहाँ पे मिलती है इस जोन के अंदर, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपको गोल्ड की मार्केट तकरीबन 2600 के राउंड अबाउट मिलती है तो फिर गोल्ड की मार्केट के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉर्म करे और पैटर्न फॉर्म करने के बाद यहाँ पे आपको बाइंग देखनी है और कहाँ तक देखनी है, यहाँ पे ये इस एरिया तक। ठीक है, अब एक सिनेरियो तो ये है हमारे पास जो करंट सिचुएशन में चल रहा है।
अब उसके बाद अगर हम लोग सेकंड सिनेरियो की बात करें तो सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये है कि अगर ये वाला लो टूटता है, जो प्रीवियस वाला लो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला लो टूटता है, तो फिर गोल्ड के पास जो अगला लेवल निकल के आता है वो ये वाला लेवल है 2587 वाला लेवल। फिर हमें यहाँ से देखना है कि गोल्ड के अंदर जो हमें अगर बाइंग मिल रही होगी फिर हम यहाँ से जो है वो उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई एविडेंस दे या यहाँ पे कोई तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कह लें कि आधा पौना घंटा जो है ये वो रेंज करे कुछ इस तरीके से, और रेंज करने के बाद कोई इस तरह का कोई पैटर्न फॉर्म मिले यहाँ पे या कोई कैंडलस्टिक मिले, फिर हम दोबारा से इसको जो है वो बाय वाली साइड पे इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हमें सेल साइड को देखना है तो सेल साइड के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो ऊपर का जो लेवल है तकरीबन 26-32 का जो लेवल है, अगर गोल्ड की मार्केट दोबारा इस पे मिलती है तो फिर आपको जो है वो सेल साइड पे गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए ये एक ट्रेड सेटअप है, इसको आप समझा करें कि जब मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो मैं आप लोगों को एक प्रॉपर एक ट्रेड सेटअप बता रहा होता हूँ कि भैया आपने इस तरीके से इसको ट्रेड करना है। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती है कि जब मैं एनालिसिस करके बता रहा होता हूँ तो उसके बावजूद भी लोग कभी इधर एंट्री कर रहे होंगे कभी इधर कर रहे होंगे। भाई देखिए इधर सेटअप ही नहीं है तो कैसे एंट्री कर रहे हो। हाँ यहाँ पे सेटअप था तकरीबन आप ऐसे कह लें कि 26-32 के ऊपर सेटअप था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर आप मतलब चीज़ों को नोटिस करें ना, तो यहाँ पे ये मेरी पब्लिकली कम्युनिटी है। ठीक है, पब्लिकली कम्युनिटी में अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सेल करवाया 26-28 और 26-31 से सेल करवाया। पहला टीपी हमारा 18 था और दूसरा 15 था जो ऑलमोस्ट हमारा हिट हो चुका है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने ट्रेड किस तरीके से करना है। सेकंड इज यार आज मंडे है तो थोड़ा आपने केयरफुल होकर ट्रेड करना है, क्योंकि मंडे एंड फ्राइडे में हमेशा कहता हूँ कि इन दिनों के अंदर मार्केट आपको ट्रैप करती है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप विदाउट सेटअप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद आपको पता है वैसे मार्केट थोड़ा स्लो होता है, बट ये है कि रैली बेस मार्केट चलता है जिसको हम लोग सेंटा क्लास रैलीज भी कहते हैं। ठीक है, तो वो रैली बेस चलता है, उसके अंदर अगर आप लोगों की कोई ट्रेड फंस गई ना तो फिर वो वबाले जान आपके लिए बन सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी समझनी है यहाँ पे कि भाई अब हमें ट्रेड करना किस तरीके से। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बहुत सारी हमारी कम्युनिटी ये है कि वो बहुत सारे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर हम कॉपी ट्रेडिंग कैसे ज्वाइन करें या सिग्नल सर्विस कैसे ज्वाइन करें। तो भाई वो मुझे पर्सनली मैसेज ना करें, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो नंबर है, वहाँ भी जाके आप लाइव चैट, हमने स्पेशल एक लाइव चैट बनाई है, लाइव चैट के ऊपर जाके आप किसी मैसेज करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि भाई किस तरीके से आपने हमारी टीम का हिस्सा बनना है। ठीक है, तो बाकी आई थिंक सो मेरे ख्याल में आज का ट्रेड सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी किस्म की कोई भी गैर ज़रूरी ट्रेड ना करें इस वीक के अंदर, क्योंकि ये वीक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है किसी भी टाइम के ऊपर, क्योंकि एनुअल क्लोजिंग चल रही है, तो ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो बाकी मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि इस चीज़ की जो सक्सेस है वो हमेशा लर्निंग के अंदर है। इसको लर्न करके आपने आना है और लर्न करके इसको ट्रेड करेंगे तो आपको कभी भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको कभी भी इसके अंदर जो है वो नुकसान नहीं होगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।